हिंदुओं का पवित्र महीना माना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जुलाई के अंत से शुरू होकर अगस्त तक चलता है। इस महीने में हिंदुओं के द्वारा उपवास रखा जाता है। कुछ लोग इस समय एक समय भोजन करते हैं। सावन के महीना में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए भगवान शंकर का प्रिय महीना होता है। महाशिवरात्रि पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को भी पूजा जाता है। देवों के देव महादेव शंकर भगवान से जुड़ी जो सबसे खास बातें हैं वो ये है कि केवल शिव ही है जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों के रूप में पूजा जाता है। आज हम आपको शिवलिंग से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे। देश भर में शिव को 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्राह्मण की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल है। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव के प्रतीक। भगवान शिव को देव आदि देव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप ना होना। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक है। भगवान शिव प्रतीक है आत्मा के, जिसके विलय के बाद इंसान परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में आकाश को भी लिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्राह्मण गतिमान है। शिवलिंग का अर्थ है अनंत भी है, जिसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, ना ही प्रारंभ है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन होती है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। लिंग शिव का ही निराकार रूप है। मूर्ति रूप में शिव को भी भगवान शंकर के रूप में पूजी जाती है। शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्षों पुराना है। आदि काल में शिव के लिंग की पूजा प्रचलित है। सभी देव देवताओं में शिव ही एकमात्र भगवान है जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं और मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है समुद्र मंथन के समय में विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया। वह नीलकंठ कहे जाने लगे। लेकिन विष के सेवन से भगवान शिव का शरीर की जलन और बढ़ गई। उस जलन को बुझाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया, तब अग्नि की ज्वालाओं के लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ था। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मा देव ने 1000 वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिल पाया। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और उस ओम की स्वर आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिए। देवों का वरदान देकर भगवान शिव चले गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना जाता है। सबसे पहला भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और परिजनों को शेयर करें ताकि उन्हें भी शिवलिंग से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य के बारे में पता चल सके। शिव की पूजा होती है, उनकी आराधना की जाती है, बट बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि शिवलिंग का इतिहास क्या है। इसलिए वीडियो के माध्यम से अवेक योर फ्यूचर आपको यही समझाना चाहती है कि शिवलिंग का इतिहास क्या है।
तो बस इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद।